आज जो है तो हम लोग आपकी जो परिवर्तित पुस्तक है जिसका नाम क्या है, आरोह, जिसका नाम क्या है, आरोह भाग 1, इसमें जो गद्य खंड है, इसमें जो गद्य खंड है उसका जो पहला पाठ, पहला अध्याय है वो क्या है, नमक का दरोगा। और यह जो रचना है वह किसके द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को और क्या कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है, कहानी सम्राट। मुंशी प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है, कहानी सम्राट। ये सभी आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा क्या करेंगे, मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो क्या था, धनपत राय। इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय। इनका जो जन्म हुआ, इनका क्या हुआ, जो जन्म हुआ वह कब हुआ, 1880 में। कहाँ हुआ, बनारस के लमही ग्राम, बनारस के लमही ग्राम में हुआ। इतना क्लियर हुआ कि प्रेमचंद जी क्या कहे जाते हैं, कहानी सम्राट। प्रेमचंद जी क्या कहे जाते हैं, कहानी सम्राट कहे जाते हैं। इनका जो मूल नाम था वह क्या था, धनपत राय था। इनका जो जन्म हुआ वह 1880 में कहाँ हुआ, बनारस के लमही ग्राम में, बनारस के लमही ग्राम में हुआ था। पारिवारिक स्थिति जो थी इनकी दयनीय थी, इसीलिए ये केवल बीए तक की ही पढ़ाई कर पाए, केवल बीए की पढ़ाई ही कर सके। पारिवारिक समस्याएं थी इसलिए किसी तरह बीए इन्होंने कर लिया। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। पारिवारिक स्थिति इनकी ठीक नहीं थी, इसलिए क्या करना पड़ा, इन्हें नौकरी करनी पड़ी। लेकिन बीच में हुआ क्या, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ, जिसके कारण इन्हें क्या करना पड़ा, असहयोग आंदोलन के कारण जो सरकारी नौकरी इन्होंने की थी उसका परित्याग करना पड़ा, उसे उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि गांधी जी से जुड़ गए और स्वदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का क्या करना था, बहिष्कार करना था, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना था। जो पदवियां दी गई थी व्यक्तियों को, लोगों ने उसे त्याग दिया। जो नौकरियां थी, जो महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन सभी ने क्या किया, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया। क्योंकि उस समय हम क्या थे, उस समय हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे, इंग्लैंड सरकार के हम गुलाम थे। तो लोगों ने असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप जिनके पास जो पदवी थी, जो नौकरियां थी, गांधी जी से जुड़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसका क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद भी लेखन कार्य इन्होंने छोड़ा नहीं। लेखन कार्य में इनकी रुचि थी, इसीलिए इन्होंने उस कार्य को छोड़ा नहीं। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, शिवरानी देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम था, शिवरानी देवी। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते रहे। इन्होंने अपने जीवन में जो देखा, जो महसूस किया, जो सामाजिक समस्याएं थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने लेखन कार्य में उन्हीं सारी समस्याओं, मजदूरों का शोषण,
गरीबों का शोषण, ये विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी उन्हीं पर इन्होंने अपना लेखन कार्य प्रारंभ रखा। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख थीं? तो सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कौन कौन सी? सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये विभिन्न प्रकार की क्या थी? इनकी रचनाएं थी, बहुत सारी रचनाएं थी। इनका जो कहानी संग्रह, जो इन्होंने कहानियाँ लिखी, तो कहानी संग्रह को मानसरोवर में, मानसरोवर के 8 भागों में क्या कर दिया गया है? खंड खंड 8 भागों में संपूर्ण कहानियों को समाहित कर दिया गया। इन्होंने निबंध भी लिखे, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, इन्होंने नाटक भी लिखे और इन्होंने उपन्यास भी बहुत सारे लिख डाले। अब ये जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे, जिस परिस्थिति से ये गुजरे थे, उनके लेखन में यह स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। अब ये नमक का दरोगा उसी समय की स्थिति है, उसी समय की परिस्थिति है। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है? नमक का दरोगा जब पाठ का आप अध्ययन करेंगे तो उसे एक बार गहराई के साथ उसे पढ़ लेना है। प्रत्येक बिंदु को ध्यान से क्या करना है? आपको पढ़ लेना है। यह कहानी एक गरीब परिवार की है। यह कहानी क्या है? एक गरीब परिवार की है। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे, उस समय एक नया विभाग बना। उसका नाम क्या था? नमक का विभाग। नमक का एक नया विभाग मिला। समस्या यह है कि प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वस्तु है। नमक क्या है? प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई या ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई एक ऐसी वस्तु जिसका लोग संपूर्ण समाज क्या करता है? प्रयोग करता है। ईश्वर प्रदत्त जो वस्तु थी उसका व्यवहार करने का निषेध हो गया, मतलब उसे कोई आम आदमी उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो लोगों ने क्या किया? उसका चोरी छिपे क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच, जब चोरी हो गई तो छल प्रपंच का सूत्रपात हुआ, आविर्भाव हुआ उसका। कोई घूस से काम निकलवाता था, कोई क्या करता था? घूस से काम निकलवाता था, और कोई चालाकी से अपने कार्यों को निकलवाता था। अधिकारी जो थे उनके पौबार थे, क्योंकि जहाँ छल होगा, जहाँ कपट होगा, जहाँ घूसखोरी होगी, तो जो ऊपर के अधिकारी वर्ग रहेंगे उन्हें बिना कुछ लिए दिए छल कपट का व्यापार जो है वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत से लोग, जब नमक का नया विभाग बना तो बहुत से लोग पटवारीगिरी छोड़ दिए, पटवारी की नौकरियों का परित्याग कर दिया और इस विभाग में जाने का प्रयास करने लगे, क्योंकि लोग सोचने लगे कि क्या होगा? मोटी कमाई होगी, मोटी रकम मिलेगी। इस पद के लिए, इस दरोगा पद के लिए तो बड़े बड़े जो वकील थे उनका भी जी ललचाता था कि हम भी यदि नमक का दरोगा बन जाए, नमक के दरोगा बन जाए तो हमें मोटी रकम वसूलने को मिलेगी। यह वह समय था, यह उस समय था जब हम क्या था? ईसाई धर्म का चारों ओर बोलबाला था। ईसाई मत को हम एक वस्तु समझने लगे थे। भारतीय ईसाई मत को क्या समझते थे? एक वस्तु समझते थे। तो प्रेमचंद जी कहते हैं एक गांव था, एक गांव था जहां कौन रहते थे? कहानी का प्रारंभ करते हैं, मुंशी वंशीधर रहा करते थे। कौन रहते थे? मुंशी वंशीधर रहा करते थे। उनके परिवार में गरीबी थी।
उनको एक पुत्र था, उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और उसे समझाया। वो उस समय के व्यक्ति थे कि मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त कर चुके। जुलेखा की विरह कथा अपने पुत्र से कह रहे थे। मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई को और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। बंशीधर के पिता क्या थे? अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे। जब नौकरी की तलाश में कौन निकले? बंशीधर जी निकले। तो बेटा जब घर से किसी रोजगार की तलाश में निकलता है तो पिता क्या करता है? उसका फर्ज होता है बेटे को समझाना। बंशीधर भी अपने घर से निकलने जब रोजगार की तलाश में, तो हुआ क्या? समझाने लगे। बोले बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, गरीबी है, घर की दुर्दशा देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए, ऋण हमारे ऊपर ज़्यादा है, लड़कियां हैं, आगे का कार्यक्रम होना है, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती। जैसे घास फूस जो होता है वह फसलों को नष्ट करके क्या करता है? बड़ी तीव्र गति से फसलों को दबाता है। यदि उन्हें समय रहते उपचार उनका न किया जाए, उन्हें खेतों से निकाला न जाए या दवाइयों का छिड़काव न किया जाए तो फसलों को क्या करते हैं? वो नष्ट करते हैं। तो उदाहरण उन्होंने दिया कि जो लड़कियां घर में हैं, जो तुम्हारी बहनें घर में हैं, वो किस तरह बढ़ रही हैं? घास फूस की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। मैं कगारे के वृक्ष किनारे का वृक्ष हूँ, कब गिर जाऊँ? मतलब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा अंतिम समय कब आ जाए कुछ भी कहना मुश्किल है, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक हो। बंशीधर को समझा रहे हैं कि तुम ही क्या हो? घर के मालिक हो, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना कि तुम्हें कौन सी नौकरी मिल रही है, कौन सी नहीं मिल रही है, कोई भी मिल जाए। नौकरी में ओहदे की ओर, पद की ओर ध्यान न देना। यह तो पीर का मजार है। झोली फैला दो। पीर के मजार में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? झोली फैलाते हैं। ऊपर वाले को जो देना रहता है वो दे देता है। वो कहते हैं कि यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। निगाह कहाँ रखनी चाहिए? चादर पर, कि कितना उसमें चढ़ावा आया और हमारी चादर। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर ही आए हो। पुत्र को समझा रहे हैं पिता कि कुछ ऐसा तलाश करना जिसमें कुछ ऊपर ही आए हो, केवल महीने की कमाई न रहे कि तनख्वाह पर ही तुम्हें जीवन यापन। मासिक जो वेतन होता है, जो महीने का वेतन होता है, वो कैसा होता है? बेटे से कह रहे हैं पूर्णमासी का चांद है, एक दिन दिखता है। महीने में वेतन एक दिन ही दिखता है, जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे पूर्णमासी का चांद क्या होता है? घटता जाता है, घटता जाता है और एक दिन विलुप्त हो जाता है। तो क्या होगा? वह एक दिन धीरे धीरे घटता जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय यदि आ रही है तो बहता हुआ स्रोत है, वह कहाँ से समाप्त होगा? जिससे सदैव प्यास क्या होती है? बुझती रहती है। जो बाहर स्रोत यदि कोई पानी का निकल कर बह रहा है तो आपका जब जी चाहे पानी उससे पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। वेतन मनुष्य देता है। वेतन कौन प्रदान करता है? मनुष्य देता है। इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। जो मनुष्य के द्वारा दिया जाएगा उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी कौन देता है? वो कहते हैं कि ऊपरी आमदनी ईश्वर प्रदान करता है। इसी से उसकी क्या होती है? बरकत होती है, वह बढ़ती जाती है। तुम स्वयं विद्वान हो। बेटे से कहते हैं तुम स्वयं ही क्या हो? विद्वान हो। मैं तुम्हें क्या समझाऊं? मैं तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। ऊपरी आय के विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है।
विवेक रहेगा तो आप जितनी कमाई करना चाहोगे ऊपर से कर लोगे। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। कोई व्यक्ति फंस गया है तो उसे देखो पहले, फिर उसकी आवश्यकता देखो कि उस कार्य को, वह जो कार्य लेकर तुम्हारे पास आया है उसकी उसे कितनी आवश्यकता है, और उसके उपरांत अवसर देखो कि इस अवसर का हम कितना अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। उसके उपरांत जो उचित तुम्हारे समझ में आए, जो कुछ भी क्या हो तुम्हारे समझ में आए, उसी के अनुसार ही क्या करो, काम करो। मुंशी बंशीधर को यह बात उनके पिता भली भांति समझा रहे थे, बड़ी गहराई के साथ उन्हें समझा रहे थे, और उन्होंने कहा कि गरज वाले आदमी के साथ, जिसकी गरज, जिसका कार्य आवश्यक है, उसके साथ कठोरता के साथ ही पेश आना चाहिए। यदि आप समझ जाओ कि इस आदमी की गर्ज है, मौका देखो कि इस आदमी की क्या है, गर्ज है, इसका काम आवश्यक है, तो कठोरता करने में ही लाभ है। जितने कठोर आप बन जाओगे उतना अधिक आपको लाभ होगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन। जिसकी गरज नहीं है उसके लिए तुमको दांव कैसे मिलेगा, उस व्यक्ति से तुम पैसे कैसे लोगे, ये थोड़ा सा कठिन कार्य, ये थोड़ा सा जटिल कार्य। इन बातों को निगाह में बांध लो, इस बात को दिमाग में रख लो। यही मेरी जन्म भर की कमाई है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इस उपदेश के बाद, इतना सुनने के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि अब जाओ। बंशीधर क्या थे, आज्ञाकारी पुत्र थे। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य ही क्या था, उनका मित्र था। इस बड़े से संसार में धैर्य ही क्या था, उनका मित्र था। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक थी, बुद्धि ही उन्हें उनका रास्ता दिखला रही थी, और इसके साथ ही आत्मावलंबन ही, अपना आत्मबल ही उनका क्या था, सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे, सगुन देखकर चले थे। अच्छी घड़ी थी, अच्छा समय था। जाते ही जाते नमक विभाग में, जाते ही जाते नमक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। किस पद पर? नमक के दरोगा पद पर क्या हुए, वे प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं कि नमक के दरोगा में कितनी ऊपरी आय हो जाएगी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला कि बेटे को क्या मिल गया है, नमक का दरोगा बेटा बन गया है। तो बड़े खुश हुए, मुंशी जी को बड़ा सुख मिला। तो फूले न समाये, एकदम प्रफुल्लित हो गए, हृदय गदगद हो गया। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आसलता लहराई। महाजन जिनसे पैसे लिए थे उन्हें अब यह विश्वास हो गया कि अब तो पैसा मिल ही जाएगा। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जो पड़ोसी थे, पड़ोसी जब जाने कि इनका बेटा क्या हो गया है, नमक का दरोगा बन गया है, तो बड़ा कष्ट हुआ पड़ोसियों को। उन्होंने सोचा वो हो, अब तो इतना पैसा आएगा कि ठिकाना ही नहीं रहे, अब ये हमसे मांगने नहीं आएंगे, इनकी गरीबी जो है वह समाप्त हो जाएगी। मुंशी के पद पर कार्य करते करते कुछ दिन बीत गए। जाड़े के दिन थे, जाड़े के दिन थे और रात का समय, जाड़े का दिन और रात का समय, कोई बाहर क्यों निकले। जो नमक के सिपाही थे, जो नमक के सिपाही थे, चौकीदार नशे में मस्त थे, चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए 6 महीने हुए थे, 6 महीने से अधिक न हुए थे। लेकिन इस थोड़े समय में
इन 6 महीने से कम समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता की, कार्य करने में कैसे हैं ये कुशल हैं, और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। जितने भी अफसर थे उनका जो व्यवहार था, उनकी जो ईमानदारी थे, तो सभी लोग उनसे मोहित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे थे कि यह कैसा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व ही क्या होती थी, जहाँ पर क्या था, दफ्तर था, नमक का दफ्तर जो था उससे 1 मील पूर्व ही की ओर कौन सी नदी बहती थी, जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, बहुत सारी नावें थीं और उसी पर पुल बना दिया गया था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नदी में सो रहे थे। मुंशी बंशीधर जी सो रहे थे। अचानक आँख खुली, रात को अचानक आँख खुली, उनके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। नदी का जो प्रवाह था वह तो सुनाई नहीं दिया, गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह और गाड़ियों की आवाज़ उठ बैठी। क्यों इतनी रात में, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी पार करके जाती, इतनी रात में गाड़ियों की क्या आवश्यकता कि नदी के उस पार जा रही हैं। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जब उन्होंने सोचा तो जो भ्रम था वह खरा उतरा कि ना कुछ तो बात है। वर्दी पहनी, सो रहे थे, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, तमंचा क्या किया, जेब में रखा, और बात बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। अपने चौकीदारों को जगाया और सीधे पुल पर पहुँच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार, बहुत सारी गाड़ियाँ पुल के पार जाती हुई दिखीं। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं, डांट कर लोगों से पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर तक तो सन्नाटा रहा, किसी ने कुछ जवाब न दिया। जो आदमी थे उनमें कानाफूसी हुई कि क्या कहा जाए। तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपी दीन की गाड़ियाँ किसकी हैं, पंडित आलोपी दीन जी की गाड़ियाँ हैं। दरोगा जी ने कहा कौन पंडित आलोपी दीन। व्यक्ति ने कहा दातागंज के मुंशी बंशीधर चौक पड़े, बंशीधर चौक पड़े पंडित आलोपी दीन जो थे इस इलाके के बड़े रईस व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे हैं जो उन्हें न जानते हों, जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी लंबा चौड़ा था, बहुत सारे व्यापार थे, बड़े चलते पुर्जे के आदमी थे, सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने जाते, पंडित आलोपी दीन के इलाके में शिकार खेलने जाते थे। शिकार के उपरांत ठहरने की जो व्यवस्था रहती थी वहीं रहती थी, 12 मास वहाँ सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, उत्तर मिला कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें है क्या, उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि इन गाड़ियों में है क्या। सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोला ही नहीं। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देकर वह जोर से बोले क्या तुम सब गूंगे हो गए हो, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो। हम पूछते हैं इनमें लदा क्या है, इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला कि इसमें है क्या। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे, नमक उन में भरा था। अब आगे क्या होता है, पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ में पीछे, सारी गाड़ियां आगे जा रही थी, वो पीछे पीछे आ रहे थे। रथ पर सवार कुछ सोते और कुछ जागते, पंडित आलोपी दीन कुछ सोते और कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया उन्हें और बोले महाराज दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं कि
जाओ बुलाओ अपने मालिक को। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर बड़ा अखंड विश्वास था। वो जानते थे कि लक्ष्मी जी अर्थात धन को देखकर सारा काम निपट जाएगा। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, इस संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, सही था। वो जो बोलते थे सही बोलते थे। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। न्याय और नीतियाँ सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे अपने रथ में सवार लेटे ही लेटे बोले चलो हम आते हैं, चलो हम आते हैं। यह कर कर पंडित जी ने बड़ी निश्चलता से, बड़े आराम से क्या किया, पान का बीड़ा लगाया, खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, हम ब्राह्मण हैं और पूजनीय हैं, इसलिए आपकी कृपा दृष्टि रहे। बंसीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म है, आप नमक नहीं ले जा सकते। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को जानते हैं। हमारी सरकार तो आप ही हैं, हमारी सरकार तो केवल आप हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम तो घर के हैं, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आप बताओ हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता। पंडित जी ने कहा यह हो नहीं सकता, इधर से जाएं, इस रास्ते से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, मतलब कुछ न कुछ प्रदान न करें, यह तो संभव ही नहीं है। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, गाड़ियाँ जा रही थी लेकिन मैं आपकी सेवा में ही आ रहा था, आपके ही पास आता। बंसीधर पर ईश्वर की मोहनी वंश का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। ईश्वरवान व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ बोला लेकिन बंसीधर पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, नई नई नौकरी थी। कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच देते हैं। छोड़ दी, कुछ कौड़ियाँ पाई और ईमान बेच दिया। आप इस समय हिरासत में हैं, आपको कायदे के अनुसार चलना होगा, नियम के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, ज़्यादा बात करने का मौका मेरे पास नहीं है। जमादार बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दिन ने जब इतनी बातें सुनी तो आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई कि अरे यह दरोगा पंडित आलोपी दिन को कह रहा है कि इन्हें हवालात में डालो। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला मामला था। इसके पहले ऐसा हुआ किसी दरोगा ने इतनी दुर्व्यवहार पूर्ण बात नहीं की थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, सिपाही आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि पंडित जी को क्या करे, उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा कि धर्म के आगे तुम धन को भूल जाओ। धर्म उस समय उनका क्या था, ईमानदारी थी। और पंडित जी सोच रहे थे कि धन के मामले में इनको हम दबा देंगे और हमारा सारा सामान चला जाएगा। अल्हड़ है, झिझकता है, सोचे अभी नया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। बहुत दीन भाव से बोले, बड़ी दीनता से, विनम्रता से बोले बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारे साथ यदि आप ऐसा करेंगे तो हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। हमारा अपमान करने से आपको हाथ क्या आएगा? यदि आप हमारा अपमान कर देंगे उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको उसका कितना लाभ मिलेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, हम तो आपके ही हैं।
बंसीधर ने कठोरता स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, जिस तरह की आप बातें कर रहे हो हम ऐसी बातें सुनना। आलोपी दीन ने जिस सहारे को लेकर चट्टान पर कदम रखा था वही चट्टान खिसक गई। दीन भाव से बोले, सोचिए हो सकता है कार्य हो जाए। स्वाभिमान और धन, ईश्वर को क्या हुआ, कड़ी चोट लगी। बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे, ईश्वर था पूरे इलाके में, किंतु अभी तक धन की शक्तियत, सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। उन्होंने सोचा कि अभी तो कुछ बात हुई नहीं कि हम कितना दे देंगे कि आप मुझे छोड़ लो। अपने मुख्तार से बोले, जो लेन देन करता था उससे बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो, दरोगा जी को 1000 के नोट भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। यदि आप मुझे 1 लाख रुपए भी दोगे, यदि आप मुझे 1 लाख रुपए भी दोगे तो भी मैं सच्चे मार्ग से हटने वाला नहीं हूँ। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, बुद्धिहीन दृढ़ता मतलब मजबूती और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया, बड़ा क्रोधित हुआ। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, धर्म और अधर्म में। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई कि 20,000 ले लो और हमें जाने दो। किंतु धर्म जो था अलौकिक वीरता के साथ, अलौकिक शक्तियाँ उसमें विद्यमान थी। बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल न डिगने वाला अविचलित खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, 20,000 से ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। आगे आपको अधिकार है, आपका अधिकार है, मुझे ले चलिए, बंद कर दीजिए। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बल्लू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देते हुए आलोपी पंडित दीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए कि सही में पकड़ लेगा क्या। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया करें, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ, 25,000 ले लो और मुझे छोड़ दो। दरोगा जी ने बोला, असंभव बात है, 30,000। आलोपी दीन ने कहा 30,000। दरोगा जी ने कहा किसी भी प्रकार संभव नहीं। आलोपी दीन ने कहा क्या 40,000 पर भी संभव नहीं? 40,000 नहीं, 4 लाख पर भी यह संभव है। बंसीधर ने कहा 40,000 नहीं, यदि आप मुझे 4 लाख दोगे तब भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। धर्म ने धन को पैरों के नीचे कुचल डाला। धर्म था उनकर अपनी ड्यूटी करना, ईमानदारी से उन्होंने किया और धन आलोपी दीन के पास था, वह उन्हें देना चाहता था किंतु वह सफल नहीं हुए। आलोपी दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे, चारों तरफ की सब देख रहे हैं। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। चारों तरफ यह हल्ला हो गया। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से एक ही बात सुनाई दे रही थी कि दरोगा ने पंडित जी को हिरासत में ले लिया है, दरोगा ने पंडित जी को हिरासत में ले लिया है। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, सभी बातें कर रहे थे, निंदा की बौछारें हो रही थी कि पंडित जी को ऐसा कार्य चोरी छिपे नहीं करना चाहिए था। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल के बिना टिकट करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, साहूकार, सब के सब देवताओं की भांति
गर्दनें चला रहे थे, सभी के मुंह चल रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे कष्ट में लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो हुआ क्या, तो सारे शहर में हलचल मच गई कि पंडित आलोपीदीन अदालत जा रहे हैं। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र, इतनी तीव्र न होती तो सारे शहर में हलचल मच गई और दीवारों में कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। लेकर उन्हें अदालत गए। पंडित आलोपीदीन को इस अगाध वन के सिंह थे, इतने बड़े वन के क्या थे, सिंह थे। अधिकारी वर्ग जो था उनका भक्त था, आलोपीदीन का भक्त था। अमले जो थे उनके सेवक थे, वकील मुख्तार जो थे उनके आज्ञापालक थे, अर्दली जो आवाज़ लगाता है, चपरासी चौकीदार तो उनके माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ दौड़ पड़े। सभी लोग विस्मित थे, सभी आश्चर्यचकित से। सभी के मन में यह विचार आ रहा था कि दरोगा ने इन्हें कैसे पकड़ लिया, ऐसा कार्य तो ये कर नहीं सकते। लेकिन इसीलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, आलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। बहुत दिनों से यह कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी कानून का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो इस बार एक पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन हो, जो असाध्य हो उसको भी वह साध लेते थे, अनन्य वाचलता हो, बहुत बोलने वाले हों, तो फिर वह कैसे कानून के पंजे में आ गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई कि आरोपी जिनको सजा नहीं होनी चाहिए। सारे वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। वकीलों में हाहाकार मचा हुआ था। सभी लोग यह चाह रहे थे कि शीघ्रता के साथ आलोपीदीन क्या हो, मुक्त हो जाए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। मैदान में एक तरफ धर्म और एक तरफ धन था, दोनों में युद्ध हुआ। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई कुछ भी नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। गवाह तो थे, देखने वाले थे, किंतु कोई आलोपीदीन के खिलाफ गवाही देने वाला नहीं था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था कि न्याय भी नहीं होगा। यह न्याय का दरबार था। अदालत क्या होती है? न्याय की दरबार होती है। परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा चढ़ा था, सभी आलोपीदीन की तरफ थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। मुकदमा प्रारंभ हुआ और बड़ी जल्दी ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा, तजवीज़ में लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण जो हैं वो निर्मूल हैं, बिना किसी मूल के हैं और भ्रमात्मक, भ्रम में डालने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी, यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया, थोड़ा सा लाभ लेने के लिए ऐसा कार्य किया है, यह माना जा सकता है। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को क्या हुआ, कष्ट झेलना पड़ा। बड़ा कष्ट हुआ आलोपीदीन को। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, यह अदालत ने कहा। किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को क्या किया है, भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। जितने वकील आलोपीदीन की तरफ से थे सभी उछल पड़े कि हमारी विजय हुई।
पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट कर दी कि आलोपी दिन मुक्त हो गए। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। इतने लोग प्रसन्न हुए। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यग्न बाण। कैसा किया? ऐसे पंडित जी नहीं थे, ये किसी कारणवश किया होगा, इससे जातीय दुश्मनी रही हुई। विभिन्न प्रकार के तर्क दिए। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, जो कटु वाक्य थे, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था और बढ़ा रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार में का एक खेदजनक विचित्र अनुभव प्राप्त हुआ कि यह संसार धर्म का नहीं है। न्याय और विद्युता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और डींग चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है, केवल भ्रम है। बोलबाला है तो केवल धन का है। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था। यदि वह पैसा ले लेते तो उन्हें इतना शर्मिंदा न होना पड़ता, लोगों के व्यग्न बाण न सुनते होते। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा। अपनी ड्यूटी पर एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आया कि आपको आपकी नौकरी से मुक्त किया जाता है। कार्यपरायणता का दंड मिला। कार्य के प्रति गंभीर थे, अपने कार्य को सही ढंग से कर रहे थे, उसका यह परिणाम मिला, उन्हें उस नौकरी से मुक्त कर दिया गया। बेचारे भग्न हृदय, कुछ नहीं रह गया, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी को तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, क्रोधित थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। जब यह जा रहा था तो इसे भली भांति समझाया था कि संसार को देख के नहीं कार्य करना, सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वह सूखी तनख्वाह है। हमने भी तो नौकरी की है, हम भी तो मुंशी थे और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और ईमानदार बनने चले हैं। और ये ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। घर में चाहे अंधेरा हो, मंदिर में अवश्य दिया जलाएंगे। खेत ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इतना पढ़ाया लिखा लेकिन किसी काम का नहीं रहा। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। जब सुना कि नौकरी से इन्हें निकाल दिया गया तो सिर पीट के रह गए। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर दोनों का सिर फोड़ दूं। इतने क्रोधित हुए, बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कठोर बातें भी कहीं। और यदि बंसीधर वहाँ से टल न जाते, उनकी बातें सुनते सुनते वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण ले लेता और पता नहीं कौन सी घटना घटित होती। वृद्ध माता को भी दुख हुआ, उनकी माता जी को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा का विचार उन्होंने अपने मन में बना लिया था कि बेटे को नौकरी मिल गई है, बढ़िया पैसा मिलेगा तो रामेश्वरम की यात्रा पर जाएंगे, लेकिन उसमें वह मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। उनकी पत्नी ने, बंसीधर की पत्नी ने उनसे कई दिनों तक बात ही नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। नौकरी से छूटने के बाद घर आए तो एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ, कैसा रथ? सजा हुआ रथ रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी, बढ़िया बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले रंग के धागे, सींग जो थी, बैल की जो सींग थी वह पीतल से मढ़ी हुई, जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। मुंशी जी, बंसीधर के पिताजी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन हैं। झुककर दंडवत किया। लल्लू चप्पू की बातें करने लगे, बहलाने फुसलाने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए, हम तो धन्य हो गए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आप
कौन सा आपको कौन सा मुँह दिखाएं? बेटे ने ऐसा कार्य किया है कि आपको कौन सा मुँह दिखाएं? मुँह में तो कालिख लगा दी है, बेटे ने कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान राखे पर ऐसी संतान न दे। कौन कर रहा है? मुंशी बंसीधर के पिताजी पंडित आलोपी दिन से। आलोपी दिन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दिन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिएगा, जो मैं बातें कर रहा हूँ उसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उसी रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया। उस दिन आपको अधिकार था तो मुझे हिरासत में ले गए थे, लेकिन मैं आज अपने पूरे मन से क्या किया हूँ, आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, अपने इस जीवन में हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो केवल आपने, इसके अलावा मैं किसी से परास्त नहीं हुआ। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय कर सकूं, मैं आपसे कुछ विनती कर सकूं। बंसीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ कि मैं गलत नहीं था। समझ गए कि हम आशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। ये समझ गए कि मुझे लज्जित करने और जलाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। क्षमा प्रार्थना की कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ठकुर सुहाती की बात भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि इतनी ठकुर सुहाती नहीं करनी चाहिए। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल जो थी वह मिट गई। पंडित जी को उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था, अच्छा भाव दिख रहा था उनके चेहरे पर। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है, जो गलती हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मेरा वह आपको हिरासत में लेना मेरा धर्म था, नहीं तो वैसे भी मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दिन ने बड़े विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर, नदी के किनारे आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। मैंने जो प्रार्थना की थी वो आपने स्वीकार नहीं की थी, मुझे हिरासत में ले लिया था, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। आज मैं जो बात आपसे कहूँगा वो आप स्वीकार कर लीजिएगा। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, मैं आपके किस काम आऊँगा। जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी, जो आप कहेंगे मैं वह करूँगा। आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से हटूंगा नहीं। मुंशी बंसीधर ने उस कागज़ को पढ़ा। बंसीधर जी ने क्या किया, आलोपी दिन ने जो कागज़ दिया था उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर गए। पंडित आलोपी दिन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया था, स्थायी मैनेजर बना नियुक्त कर दिया। 6,000 वार्षिक वेतन, एक वर्ष में 6,000 रुपये उन्हें वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर, सारी चीज़ें मुफ्त में। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऐसे कार्य कर सकूं, लेकिन इस योग्य मैं नहीं हूं। आलोपी दिन हंसकर बोले कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। कोई योग्य व्यक्ति रहेगा तो वह इस कार्य को नहीं कर सकता है। आलोपी दिन ने कलमदान से, बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, जो मैं आपका दास हूँ, तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान
जिनकी कीर्ति चारों ओर है, सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए क्या होगा, सौभाग्य की बात होगी। किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों को क्या करे, पूर्ण कर सकता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ, जानकार व्यक्ति, अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वान की चाह है, न मुझे विद्वान की चाह है, न अनुभव की चाह है, न अनुभव की और न ही मर्मज्ञता की चाह है, न कार्य की कुशलता की चाह है। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, इन सारे गुणों को मैं देख चुका हूँ और उन्हें खूब पा चुका हूँ। और सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ गई। मुझे कैसा व्यक्ति चाहिए, आपकी तरह निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच और विचार न कीजिए, यह पेन लीजिए और अधिक सोच विचार न कीजिए और इस कागज़ पर क्या करिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको क्या करे, सदैव नदी के किनारे वाला, वही बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बंशीधर जी ने इतनी बातें जब सुनी तो आंखें डबडबा गई, आंखों में आंसू आ गए। हृदय संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर जी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य प्रेमचंद जी का क्या है कि व्यक्ति को अपनी कर्तव्य निष्ठा के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। ईमानदारी से किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसे एक बार दो बार असफलताएं मिलेंगी, किंतु अंततः वह क्या हो जाता है, सफल व्यक्ति माना जाता है। इसीलिए इस तरह की कहानियों के कारण ही, प्रेरित कहानियों के कारण ही प्रेमचंद जी को कहानी का सम्राट कहा जाता है।